यही साउथ से आवाज उठी थी, सनातन धर्म को खत्म कर दो। आपने भी सुनी थी आवाज, M.K. स्टालिन के बेटे ने की थी। ये सारी चीजें टारगेट होगी, ये सरकार की तरफ से नहीं होगी, ये देश की जनता जवाब देगी। मोदी जी वो पौधा है सूखे को हरा भरा कर देते हैं। अच्छा। वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं, इसलिए तो जनता को मुट्ठी में ले लिया ना। वो जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, मोहब्बत दुकानों पे नहीं बिका करती, मोहब्बत दिल से पैदा होती है। तेलंगाना में ईवीएम एकदम ठीक थी, लेकिन MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईवीएम में गड़बड़ की है मोदी ने। अच्छा जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर अभी ऐसा है कि हमारे राहुल जी, देखिए जी तो पार्ले के साथ भी लगता है, तो मैं राहुल के साथ भी लगा रहा हूँ। पप्पू नहीं बोल रहा हूँ, अभी रुक जाइए। तो हमारे राहुल जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा अपने ननिहाल की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं वो, इटली की तरफ, क्योंकि 2 दिन पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने मोदी जी के साथ सेल्फी खींची है और वो 2 करोड़ लोगों ने फॉलो की है वर्ल्ड में। तो राहुल गांधी जी को अभी अपनी पदयात्रा एक और शुरू करनी चाहिए, जो उनको रोम से लेके वेनिस तक करनी चाहिए। अच्छा, ननिहाल की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए उनको, देश की तरफ जितना देना था दे दिया। ठीक है। बाहर जाके देश की जितनी मोदी बुराई करनी थी कर ली। तो फिर अभी जब उनको पता लग गया है कि देश की जनता मूर्ख है, ईवीएम यहाँ पे खराब चलती है, तो क्या जरूरत है सिर्फ बॉडी करने, कारपेंटर बनने की, बढ़ई बनने की, नाई बनने की, वहाँ लद्दाख में बाइक चलाने की, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पद यात्रा करते हैं, सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी बढ़ा लेते हैं वो, क्या जरूरत है ये सब करने की? मैं उनको यही सलाह दूंगा, अभी वो जाएं इटली, ननिहाल जाएं, वहाँ पे रोम से लेके वेनिस तक एक पद यात्रा करें, ताकि मेलोनी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको वो पनौती बोल देते हैं, उनके साथ सेल्फी ना खींचे। ये तो मैंने लाइट मोड में बात की, अब मैं आपसे सीरियसली बात कर रहा हूँ। आपने MP का उदाहरण दिया, इस चुनाव में जो महिलाएं थी वो साइलेंट किलर बनी है। साइलेंट किलर? यस, 519 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए हिंदी भाषी क्षेत्र में, और MP के अंदर 1,70,00,000 महिलाओं के घरों में लगातार 1250 रुपए लाडली बहन योजना की वजह से पहुंचे हैं। और शिवराज सिंह सरकार ने कहा था कि इसको धीरे धीरे मैं 3,000 तक लेके जाऊंगा। तो वो साइलेंट किलर वहाँ की महिलाएं बनी हैं। बीजेपी, आप लोग ये इलेक्शन से पहले पूछते थे मोदी ने क्या किया, मोदी ने जो किया है वो इतिहास बोलेगा आज से 10 साल 20 साल बाद कि जो उन्होंने किया है। आप सर अच्छी तो कहते हैं कुछ किया ही नहीं ना देश में, यही तो कहा जा मैं रहा कह रहा हूँ विपक्ष की सोच ऐसी है कि क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव को वो लोकसभा के असेंबली इलेक्शन के साथ सेमीफाइनल जोड़ देते हैं। क्षेत्रीय चुनाव से सेमीफाइनल और असेंबली इलेक्शन का कोई तालमेल ही नहीं है सर। असेंबली इलेक्शन पूरे देश के होते हैं और क्षेत्रीय चुनाव एक राज्य तक सीमित होते हैं, और आप इसको सेमीफाइनल बोल रहे हैं, आप मुंह की खा रहे हैं। मैंने अभी रिजल्ट आने से पहले जब भी डिबेट आपके बाइट दिए हैं आपके मीडिया में, मैंने कहा बीजेपी 5 चुनाव हार जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, चलो वो देश की जनता समझदार है, उन्होंने जिताया है। और तेलंगाना में जीतने का कारण कांग्रेस का यही था कि अभी हमारे जो बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, जिनके हाथ में बूथ मैनेजमेंट है। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आम जनता की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। 2 न्यूज़पेपर रखता हूँ बैग में और 35 साल से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो जो न्यूज़पेपर में लिखा होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी कटिंग खोल के बता दूंगा मैं कि जो बूथ मैनेजमेंट है, जो 15 साल गुजरात में देश का मुख्य प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी की जो 15 साल उन्होंने वहाँ राज किया गुजरात में, वो बूथ मैनेजमेंट की वजह से किया था। अच्छा। और वही बूथ मैनेजमेंट पूरे देश में अमित शाह लेके आए हैं। एक एक बूथ में कार्यकर्ता बीजेपी, आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र में अभी वो जोर लगा रहे हैं। पंजाब में उन्होंने जोर नहीं लगाया। पंजाब में क्यों? अकाली दल के साथ गठबंधन था और मोदी जी प्रकाश सिंह बादल के पैर छूते थे। उनको राजनीतिक गुरु भी मानते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को मान रहे हैं। अभी ये 2024 का आप चुनाव होने दीजिए, यही साउथ से आवाज उठी थी सनातन धर्म को खत्म कर दो।
आपने भी सुनी थी आवाज, M.K. स्टालिन के बेटे ने की थी। ये सारी चीजें टारगेट होगी, ये सरकार की तरफ से नहीं होगी, ये देश की जनता जवाब देगी कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। मैं सनातन की बात इसलिए कह रहा हूं कि M.K. स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया बोल दिया और बोला इसे जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। सोनिया गांधी कोर्ट में एफिडेविट देती है कि राम का कोई काल्पनिक नाम है, कोई अस्तित्व नहीं है, और राहुल गांधी अपने कपड़ों के ऊपर जनेऊ निकाल के दिखाते हैं। आप क्या देश को दिखाना चाहते हैं? एक तरफ आप बोलते हैं कि कोर्ट में एफिडेविट देती है सोनिया गांधी कि राम काल्पनिक नाम है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और दूसरी तरफ उनका बेटा जनेऊ पहन के दिखाता है कि मैं पंडित हूँ। ये आप देश की जनता को क्या दे रहे हैं ना, ये क्या संदेश दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये जो रिजल्ट आए हैं तीनों राज्यों में, जिस तरीके से बीजेपी का उनसे बात करो, इनसे पूछो वो जुनेऊ क्यों पहन रहा है। नहीं, एक पॉइंट पे एक बार सनातन धर्म के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद ना सोनिया गांधी ने, ना प्रियंका गांधी ने, ना राहुल गांधी ने कंडेम किया इस बात को। अगर आप जनेऊधारी हैं, अगर आप पंडित हैं, पंडित नेहरू बोला जाता था, उनके खानदान से बिलोंग करते हैं, तो आपने इस बात को कंडेम क्यों नहीं किया? देश की जनता समझ रही है सर। आप गठबंधन, विपक्षी गठबंधन, 5 दिन पहले नीतीश कुमार का मुंह बना हुआ है, उसने कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि आपका खाली ध्यान 5 राज्यों के चुनाव में है। ये 28 पार्टियों का जो आपने विपक्षी गठबंधन बनाया, जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब परसों 6 तारीख को इनकी बैठक होने वाली है, और इस बैठक में 15 मिनट विपक्ष फायरिंग करेगा कांग्रेस के ऊपर, 15 मिनट लगातार। अगर कांग्रेस ने वो फायरिंग झेल ली तो ये गठबंधन कायम है। अगर वो नहीं झेल पाई और अपने घमंड में रही तो ये गठबंधन टूट जाएगा। मैं आपको यहाँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपके मीडिया चैनल पे ही मैंने पूछा था क्या रेट है मोहब्बत की दुकान का। हाँ, नहीं मोहब्बत का। आपने मोहब्बत की दुकान खोली है तो मोहब्बत का रेट भी बता दो। तो मेरे को मीडिया ने बोला मोहब्बत का तो कोई रेट नहीं होता। तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुल जाती? दुकान पे तो चीजें बिकती हैं, दुकान पे तो हर वस्तु बिकती है, उसका रेट तय होता है। तो मोहब्बत की दुकान का रेट बता दो, मोहब्बत का क्या रेट है? अच्छा, ये इनके जुमले, सैम पित्रोदा बैठा है इंग्लैंड में, वो स्क्रिप्ट देता है और राहुल गांधी बोल देते हैं। क्या नाम हुआ? कह रहे हैं मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, विपक्ष बोल रहा है। अरे 142 करोड़ जनता को संभालने के लिए आप ये तर्क देंगे कि अभी वो समझदार हो गए हैं? मतलब पहले वो बेवकूफ था, अब वो समझदार हो गया, इसलिए उसको वोट दे दो। 142 करोड़ में से 80 करोड़ लोग जो वोट दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के वोट दे रहे हैं सर। ये अभी वो ऐसे नहीं चलेगा कि ये परिपक्व हो गया, ये मैच्योर हो गया। नहीं, तुमने जो गलतियां की हैं, तुम अपने ही विधायक के, मंत्री के जो मर जाता है कुंभाराम, उसके वहां मंच पे जाके कुंभकर्ण बोल देते हो। तुम्हारा क्या है? तुम कुछ नहीं हो। अच्छा, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे या वोटरों को जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनको वोट देने वाले बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं, तो क्या जनता ने इसका बदला लिया क्या? लिया सर। एक मिनट अंकल, ये गठबंधन करके देख लिया, जाति पाति करके देख ली, तीनों देखा कौन जीता है? बीजेपी। मोदी जी वो पौधा हैं, सूखे को हरा भरा कर देते हैं। वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता को मुट्ठी में ले लिया ना। किसी का हमारे पास अधिकार नहीं है, हम किसको वोट दें? ये उन्होंने कार्य करके दिखाए, जो शपथ ली थी वो निभाई है उन्होंने। वो अच्छा कार्य करके दिखा रहे हैं, तो इसलिए तो जीते। और दिल्ली में भी जीतने वाले हैं, देखो तो सही। मेरी वोट उनके खाते में है, 1 वोट की गारंटी ले रहा हूँ। मेरे को गठबंधन कौन करेगा? मेरी 1 वोट है ना, मैं कट नहीं सकता। नहीं, बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए क्यों? ऐसा क्यों? क्या वो मेरे रिश्तेदार हैं? नहीं, उन्होंने देश हित के लिए राजनीति करनी सिखाई, औरों के लिए कैसे काम करना चाहिए। तो अच्छे आदमी के लिए हर एक जगह जीत होती है मेरे जनाब। तो अच्छा कार्य है। किया क्या? यही तो सब सवाल अब भी उठा रहे हैं। एक मिनट, तो एक मिनट, आपको यही मालूम नहीं है? आप न्यूज लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य करे आपको नहीं सर? ये रहे भाई, आप बताओ ना, क्योंकि देखिए आप बताओ ना। मैं किसान का बेटा हूँ। जब अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री जी, मैं उधर की यूपी की कर रहा हूँ, तो
आधे घंटे बत्ती आती थी, एक घंटे बत्ती आती थी, बत्ती गुल हो जाती थी। रजाई जानते हो, जो ठंड में जब गर्माई आती है ना, रजाई में से निकलने को दिल नहीं करता। जब खेत पे पहुंचते थे, ट्रप बोलते हैं उसका, ट्रप, बत्ती चली गई, लौट के आते। आज मोदी जी ने वो कहे रात को अपने घर में सोते हैं, ट्यूबवेल खाली पड़ी रहती हैं। तो कार्य अच्छे करें, और इतने कार्य गिनवा भी नहीं सकते जनाब हम तो। एक बात और आ रहा हूँ, कांग्रेस ने इन चुनावों में अपने मैनिफेस्टो में जाति जनगणना की बात कही थी। जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम भी हर स्टेट में जाति जनगणना देश में कराएंगे। मोदी जी से पूछा गया कि आपका जाति जनगणना के बारे में क्या विचार है। मोदी जी ने जवाब दिया, मेरी 4 जातियां हैं, एक नारी, एक युवा, एक किसान और एक गरीब। इसके अलावा मेरी कोई जाति नहीं है। मुझे इन जाति का उद्धार करना है। अगर इन जातियों का मैंने उद्धार कर दिया तो देश की सारी जनजातियों का उद्धार हो जाएगा। उन्होंने ये जवाब दिया है। वो जाति जनगणना के पीछे नहीं है। जाति जनगणना करना मतलब आपस में लोगों का बंटवारा करना। इसके सख्त खिलाफ है मोदी जी, बीजेपी सरकार इसके सख्त खिलाफ है और वो रहेगी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है, मेरे लिए 4 इस देश में 142 करोड़ लोगों में नारी, युवा, किसान और गरीब, इनका मैंने भला करना है। इनका भला हो गया, इनमें सारी जनजातियां जातियां आ जाती हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्या कहना चाहेंगे? बेटा जी ज्यादा कान में बोल लो या यहाँ बोल लो, एक आदमी बोल लो तो भी ठीक लगता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है और एक जगह पे 3 जगह जो है बीजेपी की जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा झटका लगा है कांग्रेस। भाई साहब ऐसा है कर्नाटक में बीजेपी हारी थी। जो कांग्रेस यहाँ समर्थक हैं बड़ा जोर शोर लगा रहे थे, बीजेपी की अर्थी उठ गई। कांग्रेस के समर्थक यहाँ बड़े शोर शोर से बोल रहे थे, बीजेपी की अर्थी उठ गई। अब क्या कहेंगे, कांग्रेस का शव यात्रा निकल गई। अब कांग्रेस की शव यात्रा निकल गई। अब ये बोल रहे हैं वो बड़ी उम्मीद थी, जो है मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे हर जगह। अच्छा, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो दुकानों पे नहीं बिका करती। वो जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, मोहब्बत दुकानों पे नहीं बिका करती, मोहब्बत दिल से पैदा होती है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है, मोदी जी थोड़ा सा भारी ज्यादा पड़ गए क्या गठबंधन? भाई साहब मोदी जी तो जब से आए हैं तब से भारी हैं। 2002 में आए राजनीति में, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, आज तक उनको कहाँ कोई हरा पाया। एक रिकॉर्ड है भाजपा का कि 32 साल से गुजरात में सरकार चल रही है भाजपा की। ऐसा कोई रिकॉर्ड कोई और पार्टी बना पाई हो तो बताए। कारण है लोग इतना भाजपा को क्यों पसंद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को क्यों? ऐसा है, कमियां हर पार्टी में है, भ्रष्ट आदमी हर पार्टी में है, भ्रष्टाचारी भी हर पार्टी में। मैं ये नहीं कहता बीजेपी धुली हुई है, मगर जो लीडरशिप है वो देश के लिए क्या भला सोच रही है, देखने की बात ये होती है। जो उस पार्टी के बड़े लीडर हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो सोचना होता है। भ्रष्टाचारी हर जगह है। मैं ये कहूँ बीजेपी के नेता क्लीन चिट हैं, नहीं, उसमें जब ये सरकार जाएगी ना, उसमें भ्रष्टाचारी बहुत पकड़े जाएंगे। लेकिन एक दावे से कहूँगा, मोदी जी, नितिन गडकरी और योगी जी कोई भ्रष्टाचार नहीं पकड़ पाएगा। अमित शाह का नाम मैं नहीं ले रहा। अच्छा, अमित शाह का नाम नहीं ले रहे? नहीं, बस समझा करो बात को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे राम मंदिर का मामला हुआ, जिस तरीके से राम मंदिर या कहें कि हिंदुओं को जिस तरीके से गाली देने का काम किया गया इंडिया अलायंस के द्वारा, उसका अपमान करने का बदला लिया। प्रमोद कृष्णम ने कह दिया कांग्रेस का नेता है, सनातन का शराप लगा है, इसके बाद मेरे बोलने को कुछ रह नहीं गया। लेकिन ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को? पार्टी पहले दिन से हिंदू विरोधी है। आपको मंदिर जाते हुए नहीं दिखे हैं राहुल गांधी, तब भी आप हिंदू विरोधी उनको कह रहे हैं? अरे भाई साहब, मंदिर जाने से पहले वो ये भी तो कहते हैं ना कि लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। वही बात है, वही बात है। क्या कहेंगे? तो मतलब कि वो भी लड़कियां छेड़ने जाता होगा, साला पिट के आएगा। राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, अभी जो है गठबंधन के बैठे। क्या बोले आप? बड़े नेता हैं राहुल गांधी। किस तरह से बड़े हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ जी, अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं है तो उसका अध्यक्ष क्या?
कैसे कह रहे हैं कि अध्यक्ष अभी पार्टी नहीं रह गई है? है ही नहीं कुछ, है ही नहीं, जान ही नहीं है। वेंटी थोड़ा सा पाइप पे और पैर रख देंगे, खत्म। ये मोदी जी और राहुल गांधी की बात हो ही रही है, तो थोड़ा सा बताइए कि क्यों पढ़े लिखे राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि जो है उनकी डिग्री भी फर्जी है। क्या किसको आप चुनना पसंद कर रहे हैं? अनपढ़ को चुनना पसंद कर रहे हैं? भाई साहब ऐसा है, दुकान पे बैठा हुआ लाला जो होता है ना, वो अनपढ़ होता है, उसका मुनीम पढ़ा लिखा होता है। तो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? भाई लाला कंट्रोल करता है ना मुनीम को, वो पढ़ा लिखा है मुनीम, लाला अनपढ़ है, पूरा कंट्रोल वो कर रहा है। अब कंट्रोल करना होना चाहिए आदमी को, अनपढ़ से कुछ नहीं होता। एक माँ घर में जो है ना, माँ घर में अनपढ़ होती है। अब खैर माँ पढ़ने लिखी होने लगी, हमारी उम्र में माँ अनपढ़ होती थी, ठीक है। तो क्या घर को कंट्रोल नहीं करती थी वो? बड़े अच्छे से घर का कंट्रोल लेके चलती थी। तो कैसे कह सकते हो कि अनपढ़ के अंदर दिमाग नहीं होता? अच्छा, ये एक सवाल और रहेगा कि जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कई बार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चौकीदार चोर है, पनौती जैसे शब्दों का उपयोग किया, क्या लगता है कि जनता ने बदला इस बार लिया है? 5-7 दिन पहले यहाँ कहा था, कुछ पत्रकारों ने, आप जैसे ने पूछा था, ये मोदी जी को पनौती कह रहे हैं। मैं कह, ये पनौती शब्द ही इनके लिए चुनौती बनेगा। और वो चुनौती बन गया है। मेरी आवाज सच निकल गई, मुझे अपने दिल से ये सुकून है। मैं कह, ये पनौती शब्द विपक्ष के लिए चुनौती बन जाएगा। जैसे चौकीदार चोर बोला था, पब्लिक में 60% पब्लिक बोलने लगी मैं भी चौकीदार। तो ये बताइए कि आप लोग जो है इस बार बदलाव नहीं देख रहे हैं, फिर से मोदी लाने की तैयारी है क्या? सब ऐसा है कि मैं कम से कम ये चाहूंगा कि 29 तक तो मोदी रहने चाहिए। 29 तक? 24 से 29। मेरी इच्छा ये है। बाकी हर एक की देखो जी, वोट देने का अधिकार हर एक को अपना अपना है। जो जिसको देगा वो उसको देगा। कोई आपको क्या क्या अच्छा लगा मोदी सरकार में, एक बार बताइए, फिर हम दूसरे। भाई साहब ऐसा है कि मुझे आप बताइए कि मोदी ने इंसान गलती का पुतला है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। कमियां मोदी में भी हो सकती हैं, गलतियां वो भी कर सकता है, मगर देश के लिए उसने क्या बुरा किया, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। आप मेरे से मोदी के, ये तो यही कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, कहते हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ये सारे आरोप कि हिंदू मुसलमान सबसे पहले कांग्रेस ने किया। मोदी ने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया। अच्छा, सबसे पहला जो हिंदू मुसलमान किया वो कांग्रेस ने किया 1947 में। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, देश का बंटवारा होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले उनकी शुरुआत हुई ना। तो जब वो शुरुआत से यही करते आ रहे हैं, तो अब दूसरी पार्टियां भी उनका देखा देखी वही कर रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ जी, मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, मगर एक इंसानी फितरत होती है, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ कोई मुस्लिम भाई हो, ईसाई हो, सिख तो कोई नजर नहीं आ रहा, या हिंदू हो, जो जिस धर्म का होता है उसका झुकाव उस तरफ नेचुरली है, कुदरती है, किसी के कहने से नहीं होता, उस तरफ होता है। अब मोदी सनातनी अगर हैं तो सनातन के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। सनातन का अपमान भारी पड़ गया क्या इंडिया लाइन? वो तो मैं कह रहा हूँ, प्रमोद कृष्णम कह चुके, सनातन का शराप लगा है कांग्रेस को, कांग्रेस का ही नेता है। इतना कांग्रेस वाले ही कांग्रेस के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? ये तो उनको पता होगा, भी मेरे को क्या पता उनका क्या मुद्दा। मेरा देश है जो जिसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता था, और हम पता नहीं कहाँ थे। हमें ये लगता था अमेरिका, रशिया, चाइना हमसे ही बहुत बड़े हैं भैया। हमें तो ये लगता हम सबके बाप हैं, मोदी जी के आने से ये हुआ है। अच्छा। आज सारा वर्ल्ड मोदी जी के पीछे चल रहा है। मोदी जी की जय जयकार हो रही है, हर कोई आदमी, कोई कंट्री हो। आज मेरे देश का झंडा, अगर आज यूक्रेन से बच्चे जो पढ़ रहे थे वहाँ वापस आए, तो वहाँ से लपेट के आए। इजराइल में भी युद्ध हुआ, भारतवासी जितने से सब वापस आए। और सबसे मुझे ये गर्व है कि मेरे देश के झंडे को और देश के आदमी भी उसको बांध के वहाँ से निकल रहे हैं। भारत पाकिस्तान के लोगों, कोई भी हो, पाकिस्तान हो, वो हो, सब हो, क्यों ये सर की जो अभी जैसे पिछली भी सरकार को आपने देखा है, पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है, अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो दिक्कत क्या होगा आप लोग? दिक्कत वही होती थी जो ये भ्रष्टाचार वगैरह वो लोगों वो था, वो खत्म हो गया। अच्छा, वो आता तो फिर शुरू हो जाता। फिर से शुरू हो जाता। अब इन लोगों की कोई, आप ये दिखाओ क्या कर रहे हैं। आज मोदी जी का बैंक बैलेंस कितना है?
आज इन जो पिछले वालों को थे उनके बैंक बैलेंस से कंपेयर करो ना, काम धंधा कोई करते नहीं, सिर्फ नेतागिरी में उनका करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है। आज मोदी जी का पैसा हर एक गरीब आदमी की जेब के अंदर डायरेक्ट पहुंच रहा है। हमारे प्रधानमंत्री थे एक राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो उनको 10 पैसे मिलते हैं। आज की डेट के अंदर अगर 1 रुपया जाता है सरकारी तरफ से तो 1 रुपया ही उसके अकाउंट के अंदर जाता है। बड़ी बदलाव, इससे भी ज्यादा बहुत बदलाव हुआ है। मेरे देश की सीमाएं आज पूरी वो मतलब मजबूत हुई हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो बाहर के देश, दुश्मन देश हमें आंखें दिखाते थे, एक छोटी छोटी पाकिस्तान जैसा हम लोग क्या कहते हैं डरते रहते थे, यहाँ चांदनी चौक में आना मुश्किल हो जाता था, कब बम फट जाए। और घर वाले बेचारे फोन करते थे, बच्चे कहाँ हो, वहाँ आप सेफ महसूस करते हैं? सेवा हम जब कर रहे हैं ना, जो हम मीडिया मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं सुनता हूँ, ये लोकतंत्र है ना जी। आज कहीं पे आप कश्मीर देख लो, आज कहाँ पे मिलिट्री के प्रोटेक्शन में जाके झंडा फहराया जाता था, आज कश्मीरी भाई मेरे खुद झंडा फहरा रहे हैं वहाँ पे। इससे बड़ा और बदलाव नेताएं भी अब जो है मोदी की तरफ क्या सर? बच्चे भी कर रहे हैं, उनको तो रोजगार चाहिए, उनको वो चाहिए। आम पब्लिक को सिर्फ रोजगार चाहिए, उसकी रोजी रोटी का ख्याल रखना चाहिए। उनको किसी के हिंदू मुस्लिम, मेरा तो देश है कि ऐसा बाग है जिसके अंदर हर एक तरह के फूल खिले हुए। ठीक है, आप 2024 में राहुल को चुनना पसंद करेंगे या फिर? की बात कर दी भाई साहब ने राहुल भाई की। उस राहुल भाई को पता नहीं उनका कौन एडवाइजर है, एक पढ़ा लिखा बेचारा इंसान है। आप एडवाइजर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? मैं तो एडवाइजर के ऊपर जाऊंगा, कांग्रेस पढ़ा लिखा है इंसान, खुद पढ़े लिखे। सुनो, खुद पढ़े लिखे हैं और अच्छी उन्होंने पढ़ाई भी करी हुई है। उस बेचारे को एक तो पहनावा ही उसका ऐसा कर रखा हुआ है, पहले शुरू में एक पजामा सा और खुला सा और क्या पहनावा कर दिया, अरे इतना क्वालिफाइड बंदा है। और अब उस बेचारे की एक ही पैंट और एक ही शर्ट के अंदर दिखाते हैं रोज यार। और कहाँ ये क्या देखा, वो बेचारा जेब के अंदर हाथ मारता था, फटी मेरा तो देखो जब वो नोटबंदी हुई थी। तो भैया कहाँ से चल रहे हो, खानदानी तुम राजों के बच्चे हो, तुम्हारा क्या सोच क्या है, तुम्हारी थिंकिंग क्या है? तुम्हें तो मोदी के साथ में आप, मोदी के साथ 101% साथ में। ठीक है, तो 2024 को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और साथ ही जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उन सब के पीछे क्या क्या वजह है, इन सब पर जनता की क्या कुछ राय, यही दिखाने की कोशिश रही है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।